Hello everyone, I am Vikram Chaudhary, a wellness program coach for health making and wealth making. मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑन द वेलनेस प्रोग्राम करता रहता हूँ इन डिफरेंट कॉरपोरेट्स इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज फॉर द इंडिविजुअल्स. आज की टॉपिक मैं इम्पॉर्टेंट बेसिस पर मैं पानी के ऊपर बात करना चाहूँगा और पानी में भी किस तरह के पानी को हमको पीना चाहिए और पानी की थेरेपी हमको किस किस तरह से मदद कर सकती है. फॉर दिस मैं कैंगन वाटर के थ्रू जब उसके साथ एसोसिएट हुआ तो उसका मिरेकलस रिजल्ट पाया. लेकिन ये सिंपल टेक्निक्स की मिरेकलस रिजल्ट्स है, अच्छे हैं, क्या है, इसकी बेसिक क्वालिटी सभी की जानकारी में होनी चाहिए. एक पानी से शरीर 70% पानी का बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वे रोग की मात्रा भी 70 से 75% पानी के कारण ही होगा. शरीर के सारे अंग को पानी की ज़रूरत पड़ती है. नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन हो, आई हो, हार्ट हो, लंग हो, किडनी हो, स्किन हो, एवरी पार्ट्स रिक्वायर्स वाटर. और सारे पार्ट्स सेल से बने हुए हैं जिसको हिंदी में कोशिकाएं भी कहते हैं. अब शरीर के अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स हैं और सेल्स की बनावट 99% पानी की है. तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए कि जड़ में सारे पार्ट्स के या पूरे ह्यूमन एनाटॉमी के जड़ में क्या है तो सेल्स है. और अगर सेल्स की बनावट पानी है तो उसकी ज़रूरत क्या होगी? पानी. तो अगर सेल्स की ट्रीटमेंट सही जगह पर हो, जिसको सेलुलर ट्रीटमेंट्स भी कहते हैं, तो रोग और व्याधि की जो अटैक्स है वो नेचुरली कम होंगे क्योंकि आपके सेल्स हेल्दी होंगे तो चीज़ें अच्छी होगी. तो इस सारी रोल्स में दूसरा ह्यूमन बॉडी बाय बर्थ इज़ एल्कलाइन, जिसको हिंदी में क्षारीय और अम्लीय कहते हैं. हम लोगों का 0 से 14 एक पीएच स्केल होती है जो 7 न्यूट्रल कहलाता है और 7 के ऊपर 14 तक बेसिक होती है यानी कि अल्कलाइन होती है और 0 से 7 तक वो एसिडिक होती है. बाय ह्यूमन एज ए बर्थ जब ईश्वर ने किसी को जन्म दिया तो हम लोगों की बॉडी की रचना 7.365 पीएच पर है, यानी कि हम लोग बेसिक बाय नेचर है. तो अगर प्रकृति के साथ हम लोग कोई भी चलते हैं तो परेशानियां कम होगी. प्रकृति बोलती है हम 7.365 हैं तो हमारी इंटेक भी कैसी पानी की होनी चाहिए? अल्कलाइन. एसिडिक अगर हम जैसे जैसे होने लगेंगे तो रोग का कारण वहाँ से बढ़ने लगता है. इसलिए आज के टाइम में अल्कलाइन वाटर इतना ट्रेंड में है और लोग अल्कलाइन वाटर के बारे में बात करते हैं. तो हमने पहली प्रॉपर्टी अल्कलाइन की बात की. दूसरी प्रॉपर्टी रीस्ट्रक्चर्ड. जो रीस्ट्रक्चर अगर वर्ड्स को तोड़ के देखें तो किसी स्ट्रक्चर को आप जब रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं. या माइक्रो क्लस्टरिंग. क्लस्टर का मतलब झुंड, माइक्रो मतलब छोटा. अगर उस क्लस्टर को तोड़ दिया जाए तो ये माइक्रो क्लस्टर हो जाता है. अब माइक्रो क्लस्टरिंग या रीस्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है कि हमारी कोशिकाएं 3 to 5 मॉलिक्यूल्स के लायक जो उसकी छेद है, पोर्स हैं, वो 3 to 5 माइक्रोन्स या मॉलिक्यूल्स पर है. और नॉर्मल कोई भी पानी, चाहे वो कोई भी पैकेज्ड इंडस्ट्री की वाटर हो, कोई भी ब्रांड की हो, या घर में केंट लगा हुआ हो, एक्वागार्ड, आरओ, किसी की भी पानी हो, वो 14 से 16 माइक्रोन या मॉलिक्यूल पर होता है. तो जब 14 से 16 माइक्रोन का पानी में या मॉलिक्यूल्स का पानी में ले रहा हूँ और कोशिकाएं 3 to 5 मॉलिक्यूल्स पर है, तो क्या वो पानी उस मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो सेल्स के अंदर जाएगा? वो नहीं जाएगा क्योंकि उसकी छेद छोटी है, यहाँ पानी का बड़ा है. और जब वो पानी अंदर जाएगा ही नहीं तो जो सेल्स 99.5% पानी की बनी हुई है उसका इलाज कैसे होगा, उसमें हेल्दी कैसे होगा, वो हाइड्रेटेड कैसे होगा, वो उसको डीके करने लगेगा, उसमें प्रॉब्लम आने लगेगा. और जिस सेल्स में प्रॉब्लम आएगा उसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम आती है. इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग और माइक्रो क्लस्टरिंग इस मशीन के द्वारा जब पानी गुजरती है तो 14 से 16 मॉलिक्यूल के पानी को वो तोड़ के 4 से 6 माइक्रोन या मॉलिक्यूल पर लाता है और इस कारण से 80% पानी हमारे सेल्स एब्जॉर्व करने लगते हैं. डॉक्टर विक्टर टेनेंट ने कहा था कि वी आर नॉट सिक, वी आर थर्स्टी. हम लोग बीमार नहीं हैं, हमारी कोशिकाएं प्यासी है. तो आप प्यासी को, प्यासे चीज़ को अगर आप पानी दे दें तो वो आपको एनर्जेटिक फील कराएगा.
तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है मेडिकल साइंस की कि वाई रीस्ट्रक्चर एंड माइक्रो क्लस्टरिंग इज इंपॉर्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। पूरी हॉस्पिटल का खेल या हेल्थ का खेल ये प्लस और माइनस की चक्कर है। कोरोना पॉजिटिव प्रॉब्लम, कैंसर पॉजिटिव प्रॉब्लम, मतलब क्लिनिकली अगर किसी भी चीज़ में प्लस का रिजल्ट आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है और माइनस होता है तो हम सेफ होते हैं। तो ये प्लस और माइनस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो और इसके अंदर ORP की कंसेप्ट होती है। अगेन कैंगन वाटर के पानी को अगर मेजरमेंट किया जाए ORP मीटर से तो इसकी रीडिंग -400 टू -900, मार्क करें, -400 टू -900 एंड माइनस इज गुड। आप फ्रेश जूस ले लें -100, आप फ्रेश सलाद ले लें -200। तो जिस चीज़ की अच्छी चीज़ है वो माइनस पे है। अगर आप फ्रेश जूस को थोड़ी देर 1-2 घंटा छोड़ दें, वो स्टेल जूस हो जाए तो इसकी रीडिंग +100। आप सलाद को कुछ देर के लिए छोड़ दें +200। अगर आप किसी भी पानी को मेजरमेंट करें, कोई भी पैकेज इंडस्ट्री की वाटर, इवन स्मार्ट वाटर, इवन एवियन, या आपके घर में जो कैंट लगे हुए हैं, एक्वागार्ड लगे हुए हैं, RO लगे हुए हैं, जिसको हम समझते हैं कि अच्छी है, अगर उसको मेजरमेंट किया जाए तो इसकी रीडिंग +200 टू +300। और प्लस इज ऑलवेज डेंजरस। प्लस किसी भी एंगल से अच्छी नहीं होती क्योंकि प्लस इज टेंडिंग टुवर्ड्स लेस इम्यूनिटी, लेस एंटीऑक्सीडेंट एंड टुवर्ड्स द एसिडिक साइड। और जैसे जैसे मेरी एसिडिक की परसेंटेज बढ़ेगी लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो अभी तक मैंने पानी के 3 प्रॉपर्टी पर बात किया, एल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट एंड रीस्ट्रक्चर। एंटीऑक्सीडेंट एंड ORP। एंटीऑक्सीडेंट होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। एग्जाम्पल, आप अगर ग्रीन टी पीते हैं तो वो माना जाता है कि इट इज़ वेरी एंटीऑक्सीडेंट। आप कैंजन वाटर 1 ग्लास पिए, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 16 ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। अब एक दिन में तो 16 कप आप चाय भी नहीं पी पाएंगे, वो भी ग्रीन टी भी नहीं पी पाएंगे। तो समझें कि ये कितनी एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट होगी तो हमारे इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होंगे। और अगर इम्यून सिस्टम अच्छी है तो कई तरह के प्रॉब्लम्स वहीं से हम लोग की सॉल्व हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है हाइड्रोजनेटेड। हाइड्रोजनेटेड मीन्स हाइड्रोजन रिच। जब आप लाइव वाटर कैंगन का पीते हैं तो बबल्स आते हैं और वही बबल्स हाइड्रोजन रिच होती है, जो कि 30 से 35 सेकंड तक एग्जिस्ट करने के बाद वो फिर से एनवायरनमेंट में मिल जाती है। आप उस पानी को अगर पीना शुरू करें लाइव वाटर तो आप डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी की बहुत होती है। और जब डिटॉक्सिफाई करेंगे तो इसका मतलब है शरीर के अंदर की जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ लाइव वाटर में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि 30 से 35 सेकंड के बाद वो हाइड्रोजन फिर से प्रकृति में जाके मिल जाता है। कंसेप्ट TDS, जिस पर सारी पानी सब लोग TDS की बात करते हैं, इट इज़ ए टोटल डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी। इसकी रेंज 50 से 150 होनी चाहिए। 150 के ऊपर पीने के लायक नहीं होता, 50 के नीचे भी पीने के लायक नहीं होता। और TDS अगर इस रेंज में हम पीते हैं तो ये हमें टेस्ट भी देता है और वो विद इन रेंज है। तो कैंजन मशीन के द्वारा अगर कोई पानी पिए तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसको मिलती है। वो एल्कलाइन पीता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, रीस्ट्रक्चर्ड होता है, हाइड्रोजनेटेड होता है, ORP निगेटिव होता है एंड TDS मेंटेन होता है। इसलिए जब आप सेलुलर लेवल पर एल्कलाइन वाटर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है, आप निगेटिव ORP में रहते हैं और एक सही मिनरल्स TDS के द्वारा आप लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके शरीर को निरोग रहने में काफ़ी हद तक मदद मिलता है। अब आती है प्रश्न, किस तरह के रोगों पर ये काम करेगा? तो इसकी अगर फिर एक बेसिक साइंस पर आप जाएं, पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, पानी सेल्स में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है किसी भी तरह के रोग पे काम करेगा। गैस, कॉन्स्टिपेशन, लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, माइग्रेन, नी पेन्स, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, गाउट, सोरासिस, एलर्जीज, कैंसर, कोलॉन, आप किसी भी रोग की, अब हर बॉडी अलग अलग समय पर रिएक्ट करेगा
क्योंकि हर बॉडी की एक इम्यून सिस्टम अलग है और उसका एक सिस्टम पर ही वो जाके रिकवर करता है। इसके लिए मोर देन thousands, lakhs, millions and millions of people who have already benefited it। इसलिए इस पानी को आप भी अडॉप्ट करें, इस पानी को ज़रूर पिएं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम नेसेसिटी। पहले इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं होती थी फील क्योंकि हम वो पानी इतनी कॉन्टेमिनेटेड नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं थे। प्रॉब्लम्स कम इसलिए थे क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन इतना लेवल पे नहीं था, इतनी डिफॉरेस्टेशन नहीं थी, सैंड माइनिंग नहीं थी, माउंटेन्स ब्रेक नहीं हो रहे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट कम जा रहे थे, होम की वेस्ट कम जा रही थी, तो वो सिस्टम अच्छी थी। आज ये सारी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पानी का क्वालिटी गिर चुका है। इसलिए अगर हम पानी पर वर्क करें तो 70% हेल्थ की इश्यूज वहीं से